कार्यक्रम किसान वाणी में आप किसान श्रोता भैयारों को समय समय पे किसानी की उपयोगी से उपयोगी जानकारी प्राप्त होते भैयारों एक लाने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारत हैं। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आज अपने कार्यक्रम में अपन चर्चा कर रहे हैं श्री BL मालवीय साहब से। आप उप संचालक कृषि विभाग सागर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फसल कटाई की बात खासतौर पे जो अभी अपन ने रबी की फसलें काटी हैं उनमें नरवाई प्रबंधन बड़ो महत्तम को कारज रीत है। हमारे ढेर सारे किसान भैया हैं नरवाई को सही प्रबंधन ना करके न केवल अपने खेत की माटी को नुकसान देते हैं, पर्यावरण को भी भारी मात्रा में नुकसान होते। मालवीय साहब आपको हमारे स्टूडियो में खूब स्वागत है। हमारे किसान भैयारों को रबी फसल कटाई के बाद नरवाई प्रबंधन कैसे कौन का रूप में करो चाहिए ताकि खेत की माटी स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं की फसल काटने के बाद जो अवशेष बचते हैं वो निश्चित रूप से थोड़े से गेहूं के जो नरवाई होती है थोड़ी हार्ड होती है, दूसरी फसलों की तुलना में आसानी से सड़ती नहीं है और किसानों के लिए एक समस्या जैसी बन जाती है। तो किसान समझते हैं कि बड़ा आसान तरीका है, उसमें आग लगा दो खेत साफ हो जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो उसका जो सही तरीका है वो हम लोग समझ लें। आग लगाने से बहुत सारा नुकसान होता है और जो मिट्टी आग के संपर्क में आती है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, ईंट जैसी कलर की हो जाती है, आप देखना, और वो फिर पानी में घुलती नहीं है और हमारे किसी काम की नहीं होती। ये तो हमारे नुकसान होते ही हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। अभी कुछ समय पहले होशंगाबाद में ऐसी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें किसान ने नरवाई में आग लगाई, उसी टाइम तेज आंधी चल गई तो एक खेत से दूसरे खेत से अगले खेत में लगते लगते वो खड़े जो गेहूं की फसल थी उसमें भी आग लग गई और वहां पर 4 लोग जिंदा जल गए थे। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं भी होती है और ये कानूनी अपराध भी है, इसके ऊपर FIR भी दर्ज होती है। तो किसान भाइयों किसी तरह से आग न लगाएं। कचरा बगदा जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वो वातावरण में हमारी हवा को खराब करता है और हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है। और यदि यही कचरा सड़ जाए और जमीन में मिल जाएगा तो जो कार्बन जमीन में बढ़ेगी वो हमारे को फसल को खाद का काम करेगी। तो हम लोग अच्छा तरीका अपनाएं उस नरवाई को मैनेजमेंट करने के लिए। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि हम लोग अपना खेत खाली होने के बाद उसमें रोटावेटर चलवा दें। तो रोटावेटर से क्या सब भूसा कट के बारीक हो जाएगा और मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। जब खेत में नमी रहे या तो आप स्प्रिंकलर से चला दें या फिर बरसात आने के टाइम नमी रहे तब उसमें डिकम्पोजर उसमें स्प्रे कर देंगे हम लोग कि नरवाई के जो पार्ट है वो सड़ जाएगी और अगली फसल में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। आप देखेंगे कि नरवाई की जो सड़ेगी जमीन में मिलेगी, इससे आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी और आपकी आने वाली फसलें सब अच्छी होगी। तो यदि हम छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे तो हमारे को सरकारी खाद कम लगेंगे और हमारे कचरे से ही हमें खाद मिलता रहेगा। जी मालवीय साहब, हमारे किसान भैया हैं जो नरवाई को सही प्रबंधन न करके उनको जलावी में ज्यादातर ध्यान रखते हैं, तो उनको ये बारे में खास तौर पे का सोचो चाहिए कि खेत की माटी की पानी धारण करने की जल धारण करने की क्षमता कितनी कमजोर पड़त है। किसान भाइयों आप देख रहे हैं अभी बरसात के दिनों में पानी गिरता है और थोड़े दिन में सूखता है तो मिट्टी ऐसी कड़क हो जाती है कि वो मतलब चुभने लगती पैरों में। ये इसका कारण क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है वो तो कम हो गया है। तो जब हम कचरा उसमें मिला देंगे, नरवाई उसमें मिला देंगे तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा और जमीन नरम हो जाएगी। और नरम पत्थर के ऊपर आप पानी डालो बेके निकल जाएगा और मिट्टी के ऊपर डालो तो सोखती है। तो जब हमारी मिट्टी ही पत्थर जैसी होगी तो फिर पानी नहीं सोख पाएगी वो। इसलिए जब हम उसमें नरवाई होगी या दूसरे अवशेष फसल के अवशेष मिट्टी में मिलाएंगे तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी नरम होगी और जब पानी गिरेगा तो ज्यादा पानी सोखेगी। वो ज्यादा पानी सोखेगी तो निश्चित रूप से हमारी फसलों को ज्यादा दिनों तक पानी मिलेगा। जी तो यदि हमें खेती करना है, लंबे समय तक खेती करना है तो हमें हर बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और सही तरीका ही अपनाना है। हमें गलत तरीका नहीं अपनाना है, चाहे नरवाई हो या कोई और भी काम हो। मालवीय साहब, हमारे किसान भैयारों को खेत की माटी के स्वास्थ्य के लाने और कौन कौन सी ऐसी कार्य हैं जो ग्रीष्म काल में करो चाहिए। किसान भाइयों, हमारे खेतों की मेड़ टूट जाती है कई बार, तो मेड़ों के में से जब बरसातों में पानी सब निकलता है तो उनको मेड़ों के रिपेयर कर लें आप लोग। अभी इधर उधर पेड़ों के बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, कचरा, तो इनको कहीं गड्ढे में इकट्ठा कर दें। तो होता क्या, पड़ोसी ने आग लगा दी तो वो हमारे यहाँ आग फैल गई। अनावश्यक कचरा है उसको आप ऐसे गड्ढों में डाल दोगे तो और सड़ जाएगा। यदि आपके पास पानी है तो उसमें आप पानी डालते रहें और नहीं तो बरसात में पानी गिरेगा तो तब सड़ जाएगा। इससे बहुत सारा फसल अवशेष हमारे खेतों पे उपलब्ध होते हैं। कहीं आप तुअर की संटियां डली होगी, कहीं मक्का की कड़ब डली होगी जो खराब पड़ी है,
तो इनको सबको किसी गड्ढे में डाल दें आप, ऐसी जगह डाल दो जो बेकार जगह है। तो और उसके ऊपर यदि आप बीच बीच में मिट्टी भी डाल देते हैं, कुछ कचरे की लेयर डालो, कुछ उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी की लेयर डाल दो। यदि गोबर उपलब्ध है तो गोबर घोल के डाल दो। यदि इसमें नमी मेंटेन करो तो 2.5-3 महीने में ये सड़ के बढ़िया खाद बन जाता है, जैसा कि गोबर का खाद होता है। और यदि आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है तो बरसात के लिए छोड़ दें वो, अभी उसमें मिट्टी और गोबर का घोल डाल के उसको छोड़ दें। जैसी बरसात गिरेगी तो वो सड़ जाएगा 2.5-3 महीने में, और आप उसको अगली फसल के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो खेतों की मेड़ों की सुधार, अपने जल स्रोतों का सुधार, जो फसल अवशेष है इसका मैनेजमेंट, ये आप अभी गर्मी में कर सकते हैं। कहीं मिट्टी उबड़ खाबड़ ऊंची नीची होती है कई बार, तो ठीक फसल नहीं होती, उसको भी आप मिट्टी लेवल भी कर सकते हैं। बराबर मिट्टी कर लिया, खेत ढालू ज्यादा ढालू है, कहीं ऊंचा नीचा है, तो उसको भी आप मिट्टी का बराबर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास किसान के पास 1.5-2 महीने का टाइम, अभी फुर्सत का टाइम रहेगा, तो उसका सही उपयोग कर सकते हैं। जी, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी जानकारी, खासतौर पर नरवाई प्रबंधन और ग्रीष्म काल में हमारे किसान भैयारों को कौन कौन से किसानी की कार्य करने हैं, ताकि आगामी खरीफ की फसलों में हमारे किसान भैयारे उत्पादन को भरपूर लाभ ले सके। मालवीय साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान भैयारों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, ये खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।